भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पत्नी ने परिवार के सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आम सभा सह त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न। जन सुराज का प्रतिनिधिमंडल मिला पीड़ित परिवार से। बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड ऑफिसर्स फेडरेशन का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। अकबरनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अकबरनगर निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी मोनिका कुमारी परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है, जमीन सबके लिए माँ बहन नहीं देना चाह रहा था इसको अपना हिस्सा, इसीलिए जहर खा के मर गया। इसको मर भी गया तो बोलती इसकी भी एक्टिंग कर रहा। कौन बोल रहा था? मेरी ननद कौन लगता है? हस्बैंड क्या चीज का जमीन मांग रहा था? अपना हिस्सा का मांग रहा था। अच्छा, किसने दिया था? नहीं बोला था, नहीं देंगे। काहे ऐसा कर रहा था? वो अपना वो हथियाना चाह रही थी मेरा पूरा संपत्ति। बोकारो में था 50 लाख का जमीन, वो ले ली और यहाँ गांव का भी लेना चाह रही थी। हाँ, इसकी बहन संगीता। नहीं, पहले से नहीं, 6 महीना से चल रहा था। एगो लड़का रखा था बच्चे से, उसको भी लोग इलाज के बिना मार दी। 12 लाख खाता में रखते हुए भी उसको 1 लाख नहीं दी इलाज करने के लिए। इसको अपना पर्सनल आ जाता 50-60 लाख। दोनों कुछ नहीं भी। हम पत्नी हैं, 3 बच्चे, 2 लड़की है 1 लड़का है। हम 2017 में किए थे। आपको भी प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, हमको भी बहुत बोलती थी, आप ऐसे हैं वैसे हैं, मेरा भाई का ये कर दिए वो कर दिए। मेरा नाम मोनिका कुमारी है। नवा गढ़िया, सिमपुर हुआ। कल हुआ 9:30 बजे रात। ये अकबरनगर में इंग्लिश। अब मेरा बहन को भी बेचा गया है। कर्ज उस लड़का वाला से बहुत कर्ज ले चुकी थी मेरी ननद, उसको चुकाने के लिए न मेरी बहन को बेचा गया। आपकी बहन कैसे बेची? आप ननद है तो आपकी बहन? मेरी बहन मेरे साथ ही रहती थी। अच्छा। छोटे से। हाँ, तो इसको कहाँ बेचा? मेरा जी नंदोसी और मेरी वो ननद और उसकी माँ, तीनों मिल के। और सास हरियाणा पानीपत में। कितने में बेची? 50,000 में। कब बेची? 2022 में बेची थी, 4 नवंबर। कैसे आप लेके आई? हम लोग उस लड़का वाला को बोल दिए कि होली में आने देना चाहिए, इसीलिए वो लोग आने दिया। आने से मैं उसको एक भी जेवर उबर कुछ भी नहीं दिया। हम लोग ये लगाए कि काहे ऐसा किया। क्या नाम है? आप बताइए आप अपना। मोनिका कुमारी। बहन का? खुशबू कुमारी। भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आम सभा सह त्रिवार्षिक चुनाव आज भागलपुर के मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर भवन में संपन्न हुआ। इस चुनाव में एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। प्रशांत जी, आपको नए रिवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं, चुनाव परिणाम की जानकारी देते हुए प्रशांत लाल ठाकुर कहते हैं, ये हमारे केमिस्ट भाइयों का हमारे प्रति आस्था है और उनका सहयोग मिलते आया है। और कभी भी हमको यदि कोई भी केमिस्ट भाई किसी भी प्रकार की अपनी परेशानी बताते हैं, उसके लिए हम 24 घंटे खड़े हैं उनके साथ। जिसका दुष्परिणाम है या परिणाम है कि आज हमको ये प्यार मिला है, जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं। भागलपुर में संगठन और मजबूत हो, क्या कर रहे हैं? इसके लिए जब भी आवश्यकता पड़ती है, अब संगठन के लिए जब भी जो काम पड़ता है, हम लोग
कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, चाहे सरकार के विरुद्ध काम करना पड़े, पदाधिकारियों के विरुद्ध काम करना पड़े, कभी हम लोग उससे पीछे नहीं हटते, जिसका परिणाम है कि आज बहुत ही अधिक सुधार दवा मंडियाँ दिखाई दे रही है। भागलपुर में बता रहे थे आपके कुछ बन रहा है, क्या है वो? भवन आज तक हम लोग का एक BCDA का ऑफिस नहीं था। इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और कुछ एडवांस भी कर दिए हैं। 800 स्क्वायर फीट MP द्विवेदी रोड में हमने भवन का व्यवस्था कर दिया है, जो भागलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट का होगा। कौन कौन लोग निर्विरोध हुए हैं आज? प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री घनश्याम दास कोटरीवाल, उपाध्यक्ष श्री नीरज कोटरीवाल, सचिव प्रशांत लाल ठाकुर, उप सचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री कृष्णानंद भगत, संगठन सचिव श्री संजय शर्मा। सबको बधाई। धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका? प्रशांत कुमार लाल ठाकुर। भागलपुर के शाहबाज नगर मौलाना चक की रहने वाली एक युवती की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है और मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इसी को लेकर जन स्वराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। मृतका नाजिया सैंडिस कंपाउंड टहलने के लिए घर से निकली थी। परिजनों के अनुसार अगले दिन 1 जुलाई 2026 को उसका शव बरामद हुआ। नाजिया के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मामले में मृतका के पिता नौशाद आलम कहते हैं को बच्ची हमारे घर से निकली थी और 1 तारीख को मेरे को उसका शव मिला। हाँ, बड़ी 1 तारीख को निकली थी, सुबह में मिली थी, सुबह निकली थी करीब 4:45 बजे के आसपास में। हाँ, उस पर निकली थी, हमारे घर से निकली और उसके बाद देखने के बाद हम लोग ने उसका दिन भर इंतजार किया, वो आई नहीं। उसके बाद हम लोग रात भर भी उसका इंतजार किया, खोजा, बहुत मिली नहीं। उसके सुबह में हमको मोबाइल के जरिए मतलब हम लोग वहाँ तक उसके पहुँचे और हम लोग को सदर हॉस्पिटल में उसका बॉडी मिला। तिलका प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी ये कहना था कि ये है ना SP ऑफिस से मतलब सर्किट हाउस के गेट के सामने ये टहल रही थी, वो गिर गई और हम लोग पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ इसने दम तोड़ दिया। वरीय पुलिस महोदय से आप क्या चाहते हैं? वरीय पुलिस ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची को जो सा ड्रेस पहन के गई तो वो ड्रेस में नहीं थी और जिस तरह बेचारी को जख्मी किया गया है, सब सीने पर छाती में जख्मी किया गया है, सब कुछ इस तरह किया गया है, उस बच्ची को मेरे न्याय मिलाए और जितना भी जहाँ कैमरा लगा, फुटेज कैमरा लगा, सबको खंगाला जाए, खंगाल करके उसको देखा जाए कि बच्ची वहाँ पर कैसे आई, किस तरह से आई, किसने लाया, इस देख करके खंगाल करके उसका न्याय, उसको दोषी को बाहर निकाला जाए। जन स्वराज के क्षेत्रीय प्रभारी अशोक झा इस मामले में कहते हैं, नाजिया बिटिया के पिता से सुनने पे पता चला कि निश्चित रूप से ये हत्या है और हम लोग अपने सीनियर SP से और जिला प्रशासन से साथ में सरकार से गुहार लगाएंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हमारी नाजिया बिटिया को इंसाफ मिल सके। ये तो पहली घटनाएं हैं नहीं, अब तो हम लोग इतना भाव विह्वल हो जाते हैं जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ आए दिन सरकार की विफलता के वजह से जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं वो घोर निंदनीय है और बहुत भावना के साथ बोल रहा हूँ कि इस तरह के घटना के जगह पे जाने के पहले हृदय कल्पित हो जाता है। जन स्वराज के जिला महामंत्री मोहम्मद साबिर कहते हैं, 3 दिन हो गया है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। हम भागलपुर प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे और मांग भी करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि अभी जो उनके पिता से जानकारी मिली है, इन्होंने कहा कि लड़की जिस कपड़े में गई थी उस कपड़े में वापस नहीं आई है। इन्होंने कहा कि दुपट्टा हटाने के बाद उसके गले पर और छाती में चोट का निशान पाया गया है और इन्होंने ये भी कहा है कि जो मीडिया में ये बात आई है कि हमारी बेटी की मेंटली स्थिति खराब थी, वैसा भी नहीं है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड ऑफिसर्स फेडरेशन भागलपुर इकाई का प्रथम त्रैवार्षिक अधिवेशन आज भागलपुर के एक निजी होटल में भारी सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के महासचिव नदीम अख्तर और अध्यक्ष ब्रह्मेश्वर कुमार और एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कुंदन कुमार और अध्यक्ष राजकिशोर शाह उपस्थित थे। इस बैठक में तकरीबन 200 से अधिक लोग उपस्थित थे। इस अधिवेशन के उपरांत ऑफिसर फेडरेशन के क्षेत्रीय सचिव आकाश आनंद और अध्यक्ष देवेंद्र कुमार बने। इसके साथ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के क्षेत्रीय सचिव अजीत कुमार और अध्यक्ष राजकुमार बने। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त महासचिव कुणाल कुमार ने की। अधिवेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए आकाश आनंद कहते हैं, फेडरेशन का प्रथम त्रैवार्षिक कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं
मतलब 3rd ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस भागलपुर इकाई में हो रहा है और इस अवसर पर सारे लोग, सारे सम्मानित लोग, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेता और उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव समेत तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य, अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कमेटी का गठन और लोगों को जागरूक करना कि फेडरेशन एक ऐसा संगठन है जो संघर्ष, सच्चाई, जज्बा और जज्बात से चलता है और आगे भी चलेगा। हम लोग भागलपुर में फेडरेशन संगठन तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ एक परिवार हमारा फेडरेशन जो है सबसे पहले है, बाद में संगठन है। और आज का कॉन्फ्रेंस अधिवेशन हमारा एकदम सफल से सफलतम हो चुका है